तो चलिए देखते हैं मेंडलिज्म है ना का नेक्स्ट एग्जांपल या नेक्स्ट इनहेरिटेंस की बात। पहला है इसमें देखते हैं प्लियोट्रॉपिज्म। इट इज द फैक्ट दैट इन जेनेटिक्स it is fact that one gene controls to one character, means one gene is responsible for one character. This is the true or fact, but some cases observed in nature that one gene can controls to many character, or ठीक है one character may be controlled by one gene, समझ गए, या फिर many genes controls to one character. तो such exception you will see in nature. तो first case where one gene controls to many character, ठीक है, तो when one gene controls to many character known as pleiotropic gene, and inheritance by such pleiotropic gene is known as pleiotropism. Repeat again. When one gene controls to many character is known as pleiotropic gene, and inheritance या heredity by pleiotropic gene generation to generation is known as pleiotropism. The example of pleiotropism is first in garden pea. Garden pea यानी Pisum sativum. The gene of flower color यानी purple flower color. तो gene of flower color also controls to seed coat color and red spot in axis of leaf. यानी यहां पर एक जीन 3 कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, फ्लावर कलर को कंट्रोल कर रहा है, सीड कोट कलर को कंट्रोल कर रहा है, और रेड स्पॉट इन एक्सिस ऑफ लीव्स को भी कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल देखिए, इन ड्रोसोफिला जिसे फ्रूट फ्लाई या रेड ऑन्ट कहते हैं या मॉर्गन्स लेबोरेटरी भी कहते हैं। तो इन ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर द जीन ऑफ वेस्टिजियल विंग यानी स्मॉल वी, ठीक है, इट कंट्रोल्स टू अनदर कैरेक्टर आल्सो, ठीक है, अलोंग विथ वेस्टिजियल विंग। तो along with vestigial wing character, small v also controls to reproductive system, ठीक है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, बॉडी का जो लेंथ है उसको कंट्रोल कर रहा है, ब्रिसल्स विंग जो है उसमें वेस्टिजियल जो विंग है उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ब्रिसल्स है, उसको भी कंट्रोल कर रहा है, और ओवम की संख्या में कमी, दैट इज रिडक्शन इन नंबर ऑफ ओवम। तो यहां पर 1 2 3 4 5 सिंगल जीन कंट्रोलिंग टू 5 कैरेक्टर इन ड्रोसोफिला, एंड इन गार्डन पी सिंगल जीन कंट्रोलिंग टू 3 कैरेक्टर। तो दिस इज द प्लियोट्रॉपिक जीन, and such inheritance or phenomena is known as pleiotropism. Second केस देखते हैं, that is the polygenic inheritance. Poly यानी अनेक, जेनिक यानी जीन, यानी many genes, multiple एनेक, वही है, यानी many genes controls to one character. Repeat again. The inheritance where single gene controls to 2 or more character. When single gene controls to 2 or more character is
known as multiple allelism or polygenic inheritance। और सच जीन, ऐसे जीन जो नंबर ऑफ कैरेक्टर को है, ऐसे जीन्स यानी ग्रुप ऑफ जीन्स है, 2 or more जीन्स है ना भाई, 2 or more genes which controls to single character, 2 or more genes which controls to single character, ठीक है। तो सच 2 or more gene is known as multiple allele or polygene कहेंगे। and inheritance by such genes is known as polygenic inheritance कहते हैं। तो यहां पर देखो बेटे, एग्जांपल ह्यूमन ब्लड ग्रुप ABO जिसको कहते हैं AB एंड O, यानी ब्लड ग्रुप एक सिंगल कैरेक्टर है, लेकिन ये ह्यूमन ब्लड ग्रुप 6 जीन के द्वारा कंट्रोल होता है, यानी मेनी जीन कंट्रोल्स टू 1 कैरेक्टर, 6 जीन कंट्रोल्स टू 1 कैरेक्टर, दैट इज ब्लड ग्रुप। और वो 6 जीन्स क्या है, IA, I0, IA, ये 2 जीन किसको कंट्रोल कर रहा है, ब्लड ग्रुप A को कंट्रोल कर रहा है। इसी प्रकार IB और I0, ये 2 जीन है, 2 एलील है जो ब्लड ग्रुप B को कंट्रोल कर रहा है। IB ये ब्लड ग्रुप AB को कंट्रोल कर रहा है, और I0 ये ब्लड ग्रुप 0 यानी O को कंट्रोल कर रहा है। तो हियर many genes controls to 1 character, here 1 gene controls to many character, यानी दोनों ऑपोजिट है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ polygenic inheritance or multiple allelism। We will discuss here the what would be the offspring, कैसे inheritance। यहां पर देखो बेटे, हम लेते हैं ब्लड ग्रुप और इधर भी लेते हैं ब्लड ग्रुप लेते हैं, ठीक। यहां पर P1 है, P1 का ब्लड ग्रुप, और इधर क्या लेते हैं, P2 का ब्लड ग्रुप लेते हैं। अगर P1 का ब्लड ग्रुप IA है और इसका मान लीजिए फादर ये है और मदर है I0, समझ गए, यानी फादर का ब्लड ग्रुप क्या है यहां पर A और इसका क्या है O। A ब्लड ग्रुप वाले फादर है और 0 ब्लड ग्रुप वाले मदर है। तो इनकी मैरिज होती है, तो इनके ऑफ स्प्रिंग क्या होंगे, तो इनके 2 जीन बनेगा बेटे, IA, 2 गैमेट बनेंगे, IA और IA बनेगी, ठीक है। अगर फादर का ब्लड ग्रुप A है और मदर का ब्लड ग्रुप O है, तो इनके ऑफ स्प्रिंग्स के ब्लड ग्रुप क्या होंगे, तो IA इस फादर के 2 स्पर्म बनेंगे। इसी प्रकार मदर के बेटे I0, ये 2 गैमेट मदर के हैं। अब इनको जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, इसको इससे जोड़ना है और इसको इससे जोड़ना है, यानी इस मेल गैमेट को दोनों ओवम से लिंक करना है। इसी प्रकार दूसरे वाले मेल गैमेट को भी दोनों ओवम से लिंक करना है, ठीक। तो आपको ब्लड ग्रुप क्या मिला, I0 मिला, ठीक। इसी प्रकार I0 मिला, ठीक। ये क्या मिला, I0 और I0 यानी ये सभी ऑफ स्प्रिंग 100% उनकी जितने भी संतान होंगे ऑल विल हैव ब्लड ग्रुप A, ठीक है, यानी ऑल ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है, विल हैव, ठीक।
यानी ऑल ऑफ स्प्रिंग मतलब 100% ऑफ स्प्रिंग विल हैव ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए होगा। ठीक है, एक एग्जांपल है। दूसरे एग्जांपल लेते हैं, यदि ठीक है ब्लड ग्रुप यानी ये हम फादर ले रहे हैं और ये क्या ले रहे हैं, मदर ले रहे हैं। इसी प्रकार दूसरा केस देखें, यदि फादर का ब्लड ग्रुप ए ही है, ठीक, और ये मैरिज करता है इससे I0 IA है, यानी इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, और मदर का भी ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इस केस में क्या मिलेगा आपको, 100% ब्लड ग्रुप ए मिलेगा। ठीक है, यानी ऑफ स्प्रिंग ऑल ऑफ स्प्रिंग यानी 100% ऑफ स्प्रिंग है क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा। क्लियर है। तीसरा एग्जांपल देखें, एक मान लीजिए फादर का ब्लड ग्रुप ए है, IA और क्रॉस कराते हैं मदर के ब्लड ग्रुप से, और मदर का ब्लड ग्रुप है कौन सा, I0 IB, ये ब्लड ग्रुप मिलता है। तो इस केस में ऑफ स्प्रिंग क्या हो जाएंगे, भाई ये मेल है नहीं, फादर है, ये क्या है, फीमेल है, कॉलम से चल रहे हैं। तो इसके जो दो गैमेट बनेंगे IA और IA, इसके भी दो बनेंगे, ये ब्लड ग्रुप बी है, समझ रहे, ये ब्लड ग्रुप वाले हैं और ये मदर कौन सी है, बी ब्लड ग्रुप है। ठीक है, तो I0 IB है, तो यहां जोड़ते हैं बेटे तो क्या मिलेगा, एक ये दो, फिर इसको इन दोनों से लिंक करना है, तो हमको मिला रिजल्ट, क्या मिला, IA IB I0 IA, फिर I0 IA और क्या मिल जाएगा, IA IB। मतलब समझ रहे, ये 50% क्या है, 50% बी ब्लड ग्रुप ए, सॉरी ए ब्लड ग्रुप वाले होंगे, ए ब्लड ग्रुप वाले होंगे, जबकि ये जो 50% है ये क्या हो जाएगा, बी, सॉरी क्या हो जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप वाले होंगे। क्लियर है। तो इस प्रकार इसका इनहेरिटेंस। अब इसमें बेटे फोर्थ केस लेते हैं, थ्री लिया है तो फोर्थ केस में लेते हैं फादर, क्या ले रहा है, फादर ब्लड ग्रुप ए ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें IA ले रहे हैं, इसकी क्रॉसिंग करती है। मदर क्या ले रहा है, ये चेंज हो रहा है, मदर क्या है, चेंज हो रहा है। तो फादर का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक, और मदर का ब्लड ग्रुप अभी क्या लिए थे, बी लिए थे। तो यहां पर IB और IB यानी कौन सा है, बी ब्लड ग्रुप, ये ए है। तो इसमें क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट होगा बेटे 100% ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है, विल बी, क्या होगा, या विल हैव ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ए बी ब्लड, यानी जितने भी संतान होंगे उन सब का ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। इसी प्रकार एक और लेते हैं बेटे, यहां पर फिफ्थ एग्जांपल लेते हैं, IA यानी ब्लड ग्रुप ए है फादर, और मदर का ब्लड ग्रुप ले रहे हैं कौन सा,
आई ए वाले करा दिए हो, है ना? आई जीरो हो गया है भाई। अभी क्रॉस किससे कराए हो? ये देखो, इससे हो गया है। आई एस हो गया कि नहीं है? अरे अभी स्क्रीनशॉट लिए देखो, ये हो गया कि नहीं हुआ है? हो गया है। और ये वाला आई ए मदर हो गया है, बी के साथ हुआ था। और इसके बाद लेते बेटे, और आई बी, ये भी हो गया। हाँ, आई ए और आई बी के साथ लेते हैं, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? यानी इसका ब्लड ग्रुप मदर का क्या है? ए बी है। तो इस केस में यहां पर आई ए और ये हो जाएगा आई बी है। तो ऑफ स्प्रिंग क्या होगा? ऑफ स्प्रिंग होगा इस प्रकार, यानी आई ए ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। इसका क्या होगा? आई बी ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। ए ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप और ये आई ए ये ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? इसको गलत जोड़े यहां से, तो ये क्या होगा? ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। आई बी यानी ए बी ब्लड ग्रुप। यानी यहां पर भी आपको 50% जो ऑफ स्प्रिंग है, ये क्या होगा? ए 50% विल हैव ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। क्लियर है? ये तो लिया आपने इस केस में, ठीक। आपको अदर एग्जांपल 6 बनाना है, ठीक। यदि फादर क्या है? बी ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, तो फिर क्या होगा इसमें बेटे? आई बी लेते हैं, ये फादर का ब्लड ग्रुप होगा नहीं, और इसकी क्रॉस कराते हैं। किससे कराएंगे? आई ए ये ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, ये ऑलरेडी हो चुका है, ये ऊपर में देखिए। और इसके बाद आई जीरो के साथ करा, फिर इसी का दूसरा क्रॉस कराते हैं, आई जीरो आई बी के साथ करा, इसी का, समझ रहे? आई बी का क्रॉस ये होगा। फिर तीसरा क्रॉस है आई बी, इसका क्रॉस करेंगे किससे? आई ए, ये आई बी से, और फिर है आई बी, इसका क्रॉस करना है आई ए और आई बी से। फिर इसका आई बी क्रॉस करना है इससे आई जीरो से क्रॉस। यानी एक फादर का ब्लड ग्रुप बी है, समझ रहे? और एक और ले सकते हो, क्या हो जाएगा? आई जीरो आई बी, ये भी फादर का ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। ये तो इतना मिला आपको। इसके साथ साथ आपको अगर बी ब्लड ग्रुप वाले ही ले रहे हैं तो आई जीरो आई बी का कराना, ठीक। इसका भी क्रॉस किससे होगा? आई जीरो से दूसरा क्रॉस होगा, है ना, ये क्रॉस करा रहे हैं, ठीक। इसका जो क्रॉसिंग है
ये इससे कराना है, इससे कराएंगे तो I0 IA, फिर इससे IA से, फिर इसका क्रॉस किससे होगा, IB से, फिर होगा I0 IB से, ठीक। फिर इसके क्रॉस कराने हैं हमको IA IB, यानी ब्लड ग्रुप बी है तो इनके मदर का ब्लड ग्रुप ये है। मान लीजिए फादर का ब्लड ग्रुप ये है, ये किसका ब्लड ग्रुप ले रहे हैं, दिस इज द फादर्स ब्लड ग्रुप है, और ये क्या है, मदर्स ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो इस फादर के ब्लड ग्रुप वाले, इनमें से सभी मदर के ब्लड ग्रुप वाले से क्रॉस कराना है आपको, और इसके ऑफ स्प्रिंग क्या मिलते हैं ये कैलकुलेट आपको घर में अपने नोट्स में करना है, ठीक है। तो आपने फादर ब्लड ग्रुप ए लिया, फादर ब्लड ग्रुप बी लिया, इसी प्रकार 7th एग्जांपल आपको करना है। यदि फादर का ब्लड ग्रुप, फादर्स जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, AB है, समझ रहे हैं। तो यदि हम फादर का AB ब्लड ग्रुप कर रहे हैं, यानी क्या हो जाएगा, IAIB होगा, तो इसके क्रॉस फिर सबसे कराना है, समझ रहे, पूरे जितने हैं अदर पॉसिबिलिटीज, इन सब से क्रॉस कराना है। तो क्या रिजल्ट मिलता है ये देखिए, तो इसका भी पहले तो IAIB से कराना है, और दूसरा I0 से होगा, I0 IA से करना है, I0 IB से करना है, IA से करना है, फिर क्या है, IB से करना। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करते जाना है, क्रॉस कराते जाना है, तो आपको ये ब्लड ग्रुप मिलते जाएंगे। और 8th क्रॉस कराना है, यदि फादर का ब्लड ग्रुप, भाई एक तो ये केस है, पहला केस फादर का ब्लड ग्रुप ए है। 8th केस लेते हैं, इफ द फादर्स ब्लड ग्रुप क्या है, देखो ए हो गया, बी हो गया, AB हो गया, और इसके बाद क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप क्या है, O है, 0 है, इसका मतलब जीनोटाइप क्या हो जाएगा, I0 समझ रहे। वैसे I0 का सबसे कराना है क्रॉस, I0 से, फिर I0 IA से, फिर I0 IB से कराना है, फिर IAIB से करना है, IA से, फिर IB से कराना है, ठीक है। तो और लास्ट है IA और IB, यानी एक फादर का ये 6 ब्लड ग्रुप वाले मदर से आपको क्रॉस करें, और सबका रिजल्ट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तभी आपका अगला है यहां पर क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, ठीक है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस की बात है। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, यदि समझ रहे, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस जो पढ़ने वाले हैं बेटे, इट इज द पार्ट ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये जो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है, इट इज वन पार्ट ऑफ क्या है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस जो है ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एक पार्ट है, जिसमें, ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस यानी नंबर ऑफ जीन्स कंट्रोल टू
to one character. Polygenic inheritance मतलब when one number of genes यानी 2 or more genes controls to one character is known as polygenic inheritance. अब हमारा टॉपिक क्या है? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, यानी द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वेयर each dominant gene, ठीक है, play its role as a fraction in homozygous or heterozygous condition. ठीक है, यानी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में, ठीक है, नंबर ऑफ जीन्स जो है, नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन जो है, दैट, ठीक है, डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ कैरेक्टर. क्वांटिटी ऑफ कैरेक्टर, ये वार्निंग आ रही है, 1 मिनट बंद कर रहा हूं.